सभी को मेरा नमस्कार। आज 3 मुद्दों पे बात करेंगे कि पहला कि एडेड शिक्षक भर्ती में धांधली का आरोप लगा है। दूसरा, प्रधानाचार्य भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। तीसरा, रंपा मंदिर को यूनेस्को में शामिल किया गया, ये है कहाँ पे। इन तीनों मुद्दे पे हम बात करेंगे, आपको समझ में आएगा। ये बेसिक न्यूज़ है तो इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है, और आप लोगों को आई थिंक इसको समझ में भी आएगा। ये शिक्षक भर्ती आपके लिए बेनिफिट होगा जो 5 साल पढ़ा चुके हैं, तो उनके लिए काफ़ी मायने रखेगा। कई पैटर्न उसके बदलाव किए गए हैं, हालांकि भर्ती रोक दी गई थी। और ये एडेड का अगर भर्ती का आरोप लगा है धांधली का, तो ये संभावना है कि ज्वाइनिंग थोड़ी लेट से मिलेगी फिर, अगर इसमें जांच होता है तो। हालांकि कई शिक्षा विभागों ने इसका किया है मांग, तो अब देखिए अध्यक्ष मोर्चों ने, तो अब देखिए इसको आगे चलते हैं, बताते हैं कि क्या क्या हुआ है। देखिए यहाँ पे क्यों हुआ है कि एक दो लोग हैं जो सुपर टेट में सीटेट में फेल हुए हैं और बहुत सारे एग्जामिनेशन में भी फेल हुए हैं, बट जूनियर एडेड में उनको 145 मार्क्स मिला है। 150 में से 145 मार्क्स मिला है। अब यही नहीं, केवल उसी को नहीं मिले हैं, उसके भाई को भी मिला है। ये देखिए यहाँ पे माफियाओं का साठगांठ लग रहा है। इनका इतना परसेंटेज में सारे एग्जामिनेशन में फेल हुए हैं, फिर भी उनको इतने अच्छे अंक कैसे मिले हैं, ये सचिव। और आप देखेंगे कि जो ओबीसी एससी संगठन का मोर्चा के जो सचिव हैं, परीक्षा नियमावली पे उन्होंने ज्ञापन लिया है। हालांकि ऑब्जेक्शन हुआ है, तो पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में जो टॉपर था वो फेल हुआ था, तो ये आप एकदम आश्चर्य करने वाली बात है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि धांधली तो हुआ है। वो खुद का भी अगर 145 मार्क्स हासिल किया है, 150 में से 145, उसके सगे भाई का 139 मार्क्स है, बाकी सहयोगियों के 125 मार्क्स हैं मिले हुए हैं। तो पूरे जितने भी बच्चे हैं सारे रेडार में आए हुए हैं। तो ये मुश्किल की घड़ी हो सकती है। अगर जांच आगे बढ़ती है तो थोड़ा सा इसका रिजल्ट वेट करना पड़ सकता है इसकी ज्वाइनिंग में। अगला, अगर आप देखेंगे कि यूपी टेट का मैंने कल बताया था कि एडमिट कार्ड का रिलीज कर दिया गया था। आई थिंक आप लोग सभी लोग अपलोड कर रखेंगे, न्यूज़पेपर में दे रखा है कि टेट की प्रवेश पत्र जारी, 2 घंटे में 11,000 बच्चों ने डाउनलोड किया। तो ये आप देख सकते हैं, जो लोग देना चाहते हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं दूसरे खबर की तरफ। 6 मंडलों में प्रधानाचार्य की भर्ती का रास्ता साफ हो गया। एक्चुअली ये भर्ती का रास्ता मैं आपको बता देता हूँ क्या प्रॉब्लम था। पहले क्या था कि ये इंटरव्यू खत्म हो गया था, तो कुछ जब 2011 की अगर बात करें तो ये 6 मंडलों को लेकर 7 साल पहले विवाद चल रहा है, खत्म हो गया है। ये क्या हुआ कि 20 मार्च को 7 इंटरव्यू निर्णय लेने का वापस कर दिया गया था। कौन कौन थे? गोरखपुर, मुरादाबाद, चित्रकूट, मेरठ और बस्ती थे। और फैजाबाद मंडलों में 2 से 11 पदों का परिणाम जल्द जारी होने की उम्मीद जगी। इसमें यह था कि कुछ लोगों को बाई पोस्ट भेजा गया था, कुछ लोगों को ऑनलाइन भेजा गया था। तो ऑनलाइन जो भेजा गया था वो जल्दी पूछ गया, पोस्ट के थ्रू अगर भेजा गया तो वो 21 दिन बाद पहुंचा, जो कि टाइम बहुत कम दिए थे लोग। तो इस वजह से ये कोर्ट में जाने से रद्द हो गया। फिर बाद में इन्होंने इंटरव्यू हटा दिया था, फिर बाद में अब उन्होंने कन्वर्ट कर दिया कि नहीं, इंटरव्यू अब होगा। तो इसका परिणाम जल्दी ही आने की चांसेस है। ठीक है, ये 2011 में 995 पदों की भर्ती के लिए प्रक्रिया शुरू हुई थी, और आज भी अभी तक इसका हुआ नहीं। अभी चयन बोर्ड के निरस्त किया अपना आदेश, मतलब वही है कि साक्षात्कार होगा ही, 100% होगा। शिक्षक संघ ने भी इसकी मांग की थी कि जो भी प्रधानाचार्य की पोस्ट हो उसमें इंटरव्यू होना भी चाहिए। इस बार का जो पैटर्न है, अब क्या किया, इंटरव्यू भी होगा, प्लस आपका एक्सपीरियंस कितना है ये भी आपका काउंट होगा। अब जो न्यू पैटर्न होगा, जो पेपर होगा उसका भी होगा, प्लस इंटरव्यू, प्लस आपका एक्सपीरियंस कितना है। तो लगभग 5 साल बाद अगर कोई भी चाहे तो अप्लाई कर सकता है, लेकिन अब एक्सपीरियंस काउंट होगा तो उन्हीं को ज़्यादातर आगे प्रमोट किया जाएगा। तो ये चीज़ें आपको बहुत बड़ी मायने रखेगी। तो जितना आप वर्क पुराना रहेंगे तो आप लोग प्रिंसिपल होने की चांसेस ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो ये पूरा पोस्ट रहा जो इसकी चेंजेस हुए हैं। हालांकि कोर्ट ने भी आदेश दे दिया कि इस तरह के पोस्टों पे साक्षात्कार होनी चाहिए, मतलब इंटरव्यू होनी चाहिए। तो ये थी सबसे बड़ी न्यूज़। आगे बढ़ते हैं।
ये न्यूज़ बताने का मतलब दो चीज़ें हैं। एक तो ये एलटी में आने के चांसेस है, अपकमिंग जो एग्जामिनेशन आपका जो भी आप देंगे तो उसमें आने के चांसेस 100% है जीएस में, तो ये आएगा ही आएगा। तो इस वजह से मैं आपको बता देता हूँ, अगस्त 2021 के दौरान तेलंगाना में है रामपा मंदिर है, जो यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में सूची में शामिल किया गया है। ये 39वां विश्व धरोहर स्थल होगा भारत का। इस मंदिर को रुद्रेश्वर मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। इसका निर्माण, दो तीन पॉइंट याद करने के, 1213 काकतीय साम्राज्य के शासनकाल में बना था। ये ध्यान रखिएगा, काकतीय साम्राज्य के शासनकाल में बना था। इस मंदिर की नींव सैंडबॉक्स तकनीक से बनाई गई है, मतलब सैंडबॉक्स जो बालू रेत होता है उसके तकनीक से बनाई गई है। हिस्सा लाल बलुआ पत्थर से निर्मित किया गया। सैंडबॉक्स तकनीक से इमारतों के निर्माण से पहले गड्ढे को भरना शामिल होता है। ये दो चीज़ें हैं। एक तो ये यूनेस्को मंदिर कहाँ पे है, तेलंगाना में, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। दूसरा, ये कौन सा धरोहर स्थल है, 39 है। और ये इस मंदिर का दूसरा नाम है रुद्रेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। और किसके शासन काल में बनाया था, काकतीय साम्राज्य के शासन काल में बनाया था। और किससे बना है, सैंडबॉक्स की तकनीक के द्वारा बनाया गया। ये 4 पॉइंट आपको लर्न करना है। ओके, जय हिंद, जय माता दी।